नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में तीसरे दिन रविवार को 2 सिपाहियों समेत 14 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें 7 सॉल्वर, 5 अभ्यर्थी व 1 मददगार सिपाही शामिल हैं। साथ ही 185 संदिग्ध अभ्यर्थी मिले हैं। रविवार को अलग अलग जिलों में गड़बड़ी मिलने में 12 एफआईआर दर्ज की गई है। भर्ती बोर्ड के मुताबिक रविवार को 2,84,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। पहली पाली में 3,41,120 और दूसरी पाली में 3,41,120 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। जन्माष्टमी को लेकर सीएम योगी का आदेश, सभी थानों और जेलों में हो आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पुलिस अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा, जन्माष्टमी पर्व से पहले सभी रिजर्व पुलिस लाइन, पुलिस थानों एवं कारागारों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व परंपरागत भक्तिभाव मनाएंगे। क्यूआर कोड स्कैन कर एग्जाम सेंटर पहुंच सकेंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी, यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। मिर्जापुर जिले की पुलिस ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों का क्यूआर कोड जारी किया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर अभ्यर्थी परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्र तक आसानी से पहुंच सकता है। एनपीआर कैमरे के सेंसर खराब होने से गलत चालान कट रहे। वाराणसी में तकनीकी अव्यवस्था के कारण लोग शिकायतें लेकर यातायात कार्यालय पहुंच रहे हैं। जिले में तकरीबन 1000 लोगों को चालान प्रतिदिन हो रहा है। कैमरे का सेंसर ठीक से काम न करने के कारण यह दिक्कतें आ रही हैं। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने बताया कि एनपीआर कैमरा अल्फाबेट रीड नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से गलत चालान कट रहा है। कुछ नंबर प्लेट की बनावट भी ऐसी होती है जिसकी दिक्कत हो रही है। कई लोग चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट छिपाते हैं, जिससे कैमरे का सेंसर गलत नंबर रीड कर देता है। यूपी में भी जल्द लागू होगी नई पेंशन योजना। 17 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों में शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। वित्त विभाग नई पेंशन योजना पर आने वाले खर्च का आकलन करेगा और यह पता लगाएगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने से सरकार के ऊपर कितना बोझ आएगा। इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हुए उच्च स्तर से अनुमति ली जाएगी। माना जा रहा है कि इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट प्रस्ताव लाया जा सकता है। यूपी के हर जिले में तैनात होंगे एआरटीओ व मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। योगी सरकार का बड़ा फैसला। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब प्रदेश के हर जिले में एआरटीओ, सड़क सुरक्षा और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर तैनात करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रथम चरण में एआरटीओ, सड़क सुरक्षा के 50 और एमवीआई के 351 पदों को सृजित करने का अनुमोदन शनिवार को आयोजित परिवहन विभाग के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में मिल गया है। यूपी में 2 हिस्सों में बंट गई ट्रेन। बिजनौर जिले में सुबह करीब 4 बजे एक ट्रेन हादसा हो गया, जिसमें किसान एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। इस ट्रेन में बड़ी संख्या में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी भी सवार थे। किसी को हानि होने की जानकारी सामने नहीं आई है। राहत की बात यह है कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हादसे की वजह टेक्निकल फॉल्ट को बताया जा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति एनबी सिंह के घर से नकदी और जेवर समेत 40 लाख रुपए से अधिक का माल उड़ाने वाले 2 चोरों को गोमती नगर पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया। दोनों कूड़ा बीनने का काम करते हैं। पूछताछ में बताया कि 4 दिन तक कूड़ा बीनकर उन्होंने रेकी की और 5वें दिन ताला तोड़कर घर में घुसे थे। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को मिल्कीपुर सीट से टिकट मिलेगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का नाम तय करने के साथ ही वहां जीत के लिए सियासी समीकरण भी दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत पहले तो उन्होंने अजीत प्रसाद की उम्मीदवारी का विरोध करने वाले नेताओं को मना लिया। साथ ही रविवार को पार्टी मुख्यालय में पूरी अयोध्या के पार्टी नेताओं को लखनऊ बुलाया और उन्हें समझाते हुए पार्टी को जिताने के लिए हामी भरवाई। गोरखपुर से महाकाल की नगरी उज्जैन जाना हुआ आसान। गोरखपुर से उज्जैन जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर दहानू रोड द्विसाप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचालन। बांद्रा टर्मिनस से 31 दिसंबर 2024 तक प्रत्येक रविवार एवं मंगलवार को व गोरखपुर से 1 जनवरी 2025 तक प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को किया जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए फिर होगा सर्वे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को वर्ष 2028-29 तक बढ़ाए जाने के फैसले के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास से वंचित पात्रों का चिन्हांकन करने के लिए फिर से सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। सर्वेक्षण की तिथियों की घोषणा मंत्रालय द्वारा जल्द की जाएगी।
यूपी में केंद्रीय विद्यालय की नई पहल बाल वाटिका विद्यालय का होगा। शुभारंभ केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जयंत चौधरी का कार्यक्रम लखनऊ के लिए केंद्रीय विद्यालय को मिल गया है। 27 अगस्त को जयंत चौधरी लखनऊ के पत्रकारपुरम स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित बाल वाटिका विद्यालय का शुभारंभ करेंगे। यूपी में खुलेगा नौकरी का पिटारा। यूपी के सभी 75 जिलों में स्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र से युक्त 10,684 विद्यालयों में एक ईसीसी बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती 11 महीने के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए होगी और प्रतिमाह 10,313 रुपये मानदेय दिया जाएगा। सेवा प्रदाता एजेंसी की चयन प्रक्रिया 30 सितंबर तक जेम पोर्टल के जरिए पूरी की जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 26 और 27 अगस्त को प्रदेशवासियों को बिजली कटौती से नहीं जूझना पड़ेगा। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने प्रदेश भर में 2 दिन निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप शहर से लेकर गांव तक में सोमवार और मंगलवार को अनवरत बिजली आपूर्ति की जाएगी। गाजियाबाद में पूर्व विधायक असलम चौधरी गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता असलम चौधरी को रविवार रात गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ जमीन कब्जाने और 2 करोड़ रुपए रंगदारी के मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मसूरी थाना पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी उत्तराखंड के रुड़की इलाके से की है। उन्हें सोमवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा इंटरनेशनल ट्रेड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का द्वितीय संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसमें एक तरफ देश विदेश से आए प्रतिनिधि जहां यूपी की समृद्ध विरासत का दीदार करेंगे, तो वहीं यूपी के एग्रीकल्चर के भी दर्शन करेंगे। ट्रेड शो के दौरान कृषि संबंधी उत्पादों, उपकरणों, बीज व रसायन निर्माताओं को मंच मिलेगा, तो आगंतुकों को उत्तर प्रदेश की उन्नत कृषि संस्कृति और तकनीक से भी रूबरू कराया जाएगा। यूपी के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक शख्स को न जाने क्या सूझा कि वह ट्रेन की पटरियों पर ही छाता लगाकर गहरी नींद में सो गया। गनीमत यही रही कि लोको पायलट ने उसे पटरी पर सोता देख लिया और समय रहते ब्रेक लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रेन खड़ी है और उसके सामने अपने ही धुन में एक व्यक्ति छाता लगाकर सोता नजर आ रहा है। लोको ड्राइवर ने उसे नींद से जगाकर पटरी से हटाया, फिर ट्रेन के आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित 4 विशेष निवेश क्षेत्र मैग्नेट के रूप में काम करेंगे। इसके जरिए 15 जिलों में निवेश, उद्योग, कारोबार व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसमें नोएडा से लेकर प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी तक खास तौर पर शामिल हैं। इन चारों विशेष निवेश क्षेत्र के लिए 1,20,000 एकड़ जमीन की जरूरत है। यह जमीन चिन्हित कर ली गई है। झांसी में तो 35,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित हो गई। यूपी के चारों भौगोलिक क्षेत्र में बनने वाले विशेष निवेश क्षेत्र बड़े आकार के ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेंगे। यूपी में वन्य जीवों से सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे हाई मास्ट टावर। प्रदेश में वन्य जीवों से सुरक्षा के लिए संवेदनशील जिलों बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच व गोंडा तथा महाराजगंज में हाई मास्ट वॉच टावर लगाए जाएंगे। साथ ही इन जिलों के लोगों को चीतों व तेंदुए की मौजूदगी के संबंध में मोबाइल पर अलर्ट रहने का संदेश भेजने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे लोगों को उनके क्षेत्रों में वन्य जीवों के होने के बारे में जानकारी मिल सके और वह सावधान रहे। लखनऊ में 20,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट बंद। लखनऊ में स्ट्रीट लाइट की समस्या खत्म नहीं रही है। अब नगर निगम के कर्मचारी नेता भी इससे परेशान हैं। नगर निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि मिश्रा ने बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को लेकर शिकायत दर्ज कराई। लखनऊ में मंगलवार को निकलेगा चेहल्लुम का जुलूस। लखनऊ में मंगलवार 26 अगस्त को मुहर्रम का 40वां दिन मनाया जाएगा। चेहल्लुम का जुलूस परंपरागत अंदाज में निकलेगा। जुलूस चौक विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित नाजिम साहब के इमाम बाड़े से 2 बजे उठेगा। उसके बाद नक्खास चौराहे से होते हुए बिल्लौचपुरा, हैदरगंज से बुलाकी अड्डा, चौराहे से होते हुए ताल कटोरे वाली करबला पहुंचकर जुलूस मुकम्मल होगा। आगरा के ताजमहल में अब मुख्य गुंबद पर पानी की बोतल ले जाने की सुविधा मिल सकेगी। श्रावण मास खत्म होते ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने फिर से इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। कुछ दिनों पहले अखिल भारत हिंदू महासभा के 2 पदाधिकारियों और एक महिला नेत्री ने पानी की बोतल में गंगा जल ले जाकर असली कब्रों की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर उसे चढ़ा दिया था। इसको लेकर हड़कंप मच गया था। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने मुख्य गुंबद तक पानी को बोतलें ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
यूपी में 3 आईपीएस अफसरों का तबादला। राज्य शासन ने 3 भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 3 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, जिसमें आईपीएस श्रवण रूणवॉल, आईपीएस ईशान सोनी, आईपीएस राजकुमार मीणा का नाम शामिल है। मायावती पर टिप्पणी करने वाले विधायक को जूते मारने चाहिए। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव पर घमासान तेज हो गया है। रविवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद कानपुर पहुंचे तो उनके बोल बिगड़ गए। गौशाला स्थित एमवीआर ग्रैंड होटल में मीडिया से बातचीत में उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह तक कह डाला कि मायावती पर टिप्पणी करने वाले विधायक को जूतों से पीटना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा और कांग्रेस से अब किसी भी चुनाव में गठबंधन न करने का ऐलान किया है। उन्होंने सपा और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया और कहा कि एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों को अब अपने दम पर खुद खड़ा होना है। मायावती ने लिखा कि संविधान के तहत एससी, एसटी को मिले आरक्षण को अब वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के जरिए निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की साजिश चल रही है, लेकिन कांग्रेस, सपा व भाजपा ने चुप्पी साध रखी है। क्या यही इनका दलित प्रेम है? सपा नेता अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान, कहा सीएम योगी का कद छोटा करने की साजिश कर रही भाजपा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विभिन्न राज्य चुनावों में प्रचार करते हैं, उन्हें केवल 10 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों की सीमित जिम्मेदारी दी गई है, जहां उपचुनाव होने हैं। यह दावा रविवार को सपा नेता अवधेश प्रसाद ने किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ऐसा मुख्यमंत्री के कद को कम करने के लिए किया है। सपा नेता अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ को सिर्फ 2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, मिल्कीपुर और कटहरी, जहां बीजेपी जानती है कि वह हार जाएगी। बच्चों को 10 रुपए की लालच देकर आपस में मारपीट कराने वाले प्रधानाध्यापक को बीएसए ने निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद अध्यापक ने विद्यालय में रखे एमडीएम का खाद्यान्न और कॉपी किताब मार्केट में बेचने की योजना बनाई। ई रिक्शा पर ले जाते समय ग्रामीणों ने अध्यापक को दबोचकर पुलिस को सौंप दिया है। ठाकुर बांके बिहारी महाराज के दर्शन करने आए कवि कुमार विश्वास ने जन्माष्टमी के मौके पर मुस्लिम पक्ष से उपहार मांग लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मसले पर कुमार विश्वास ने कहा है कि भाई चारा बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष विवादित भूमि को हिंदू पक्ष को सौंप दे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से कहा कि वह भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर उनसे यही प्रति उपहार मांग रहे हैं। सफारी पार्क से अनोखा मामला सामने आया है, जहां पिछले साल जन्मे 3 शावक को शेरनी दूध नहीं पिला रही थी, जिसके बाद सफारी पार्क के कर्मचारियों ने शावकों को पालने का जिम्मा उठाया। जिसके बाद सफारी पार्क के अधिकारियों ने जो काम किया, ऐसा इतिहास में शायद पहली बार ही हुआ होगा। बता दें कि सफारी पार्क में सबसे बड़ा बब्बर शेरों का प्रजनन केंद्र है। सफारी में ऐसे 3 शावक हैं जिनको कमजोर मानकर शेरनियां दूध नहीं पिला रही थी, जिसके बाद अधिकारियों ने एक्सपर्ट से सलाह ली, जिसके बाद अब 3 शावकों को पालन पोषण कीपर्स कर रहे हैं। कीपर्स नन्हे शावकों को एक्सपर्ट की सलाह से विदेश मिल्क पैटलेक पाउडर पिला रहे हैं। साथ ही उनकी डाइट में अंडे, मीट का सूप भी शामिल किया गया है। इससे शावक तंदुरुस्त हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ कर दिया है, जहां सीएम ने 1037 करोड़ की 178 योजनाओं की सौगात दी। साथ ही सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, मथुरा हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है, विरासत को पूज्य संतों ने संभाले रखा है। श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव है। हमारे पास एक लंबी विरासत है। भारत का एक ही धर्म है, सनातन। इस भूमि के प्रति पूरी दुनिया में आकर्षण है। यूपी के महाराजगंज जिले में पति पुलिस भर्ती परीक्षा देने गया था। उसी बीच पत्नी अपने आशिक को बुलाकर रंगरलियां मना रही थी। देर रात बहू के कमरे से अजीब सी आवाजें आईं, तो घर वालों ने चुपके से देखा तो दंग रह गए। कमरे में बहू अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। इसके बाद ग्रामीणों ने आशिक और उसके दोस्त को पकड़कर पिटाई कर दी। कर्नाटक कांग्रेस विधायक बोले, भाजपा ने 100 करोड़ ऑफर की कर्नाटक में। कांग्रेस विधायक रविकुमार गौड़ा ने भाजपा पर राज्य की कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने रविवार को कहा कि 2 दिन पहले को मुझे फोन करके 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। भाजपा के लोग 50 विधायक खरीदना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। चंदौली के एक गांव में विशालकाय मगरमच्छ घुस गया। किसानों ने धान के खेत में जब मगरमच्छ को रेंगते देखा तो हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को रेस्क्यू कर चंद्रप्रभा डैम में छोड़ दिया। जब मगरमच्छ को रेस्क्यू किया जा रहा था तो वहां सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। खेत में मौजूद विशालकाय मगरमच्छ को देखते ही लोग सहम गए थे। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से तकरीबन 4 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया और उसके बाद उसे ले जाकर चंद्रप्रभा डैम में छोड़ दिया गया। दोस्तों, ये थी
उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक यूपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए